ओम शांति। 5 नवंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। अर्थात बेहद का बाप आकर संगम युग पर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते। बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य देते। बाबा कहते, इस अंतिम मर्जीवा ब्राह्मण जन्म में तुम बच्चे बेहद के सन्यासी बनते हो और बनाने वाला मैं संगम पर ही आता हूं। इसीलिए संगम युग को कल्याणकारी युग कहते, मुझ पिता को शिव कल्याणकारी कहते और तुम बच्चे इस संगम युग पर ऊंचे ते ऊंचे बनते। इसलिए ब्राह्मण चोटी का गायन है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बेहद का संन्यास करना है। अर्थात देह से, देह के संबंधों से, सुख के साधनों से, पुरानी दुनिया से तुम संन्यास करते, न्यारे और प्यारे बनते। बाबा हम बच्चों को हद का संन्यास नहीं कराते, हठ योगी नहीं बनाते, क्योंकि बाबा कहते तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हो। तो गृहस्थ में रहते हुए, संबंधों का तोड़ निभाते हुए एक बाप पर मन बुद्धि लगाना है। एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं, एक बाप से सर्व प्राप्तियां करना है। तो एक बाबा दूजा ना कोई। जो बच्चे एक व्रता होकर बेहद की सेवा करते, बेहद के बाप के मददगार बनते, बाबा कहते ऐसे बच्चे ही 21 जन्म सुख का वर्षा प्राप्त करते। अर्थात सतयुग की राजाई उन बच्चों को मिलती जो बेहद का संन्यास इस एक अंतिम जन्म में करते। पवित्र रहकर, एक बाबा की याद में रहकर सारी दुनिया का परिवर्तन करने का श्रेष्ठ कार्य करते। इसीलिए बाबा कहते, अभी तुम जान गए हो सुखधाम क्या है और दुखधाम क्या है। तो तुम बच्चे एक बाप की श्रीमत पर चलकर, एक बाप की याद में रहकर, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र फूल समान बनते हो। पवित्र कमल के फूल का गायन है। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं। इस अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और एक बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। वे लोग हठ योगी हद का संन्यास करते, गृहस्थ छोड़कर चले जाते। तुम बच्चों को गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। एक बाप की याद से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। बाबा कहते, इसीलिए तुम्हारे राजयोग का बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंचे ते ऊंचे को ही कहा जाता है। प्रश्न किया बाबा ने, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो तुम रूहानी यात्रा पर हो। चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो तुम रूहानी यात्रा पर हो। उत्तर में बाबा कहते, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। इस स्मृति में रहना ही मन मनाभव मध्याजी भव है। यही रूहानी यात्रा है जो बाप सिखलाते हैं। अर्थात
बाबा आकर हम बच्चों को स्मृति दिलाते कि तुम एक्टर हो, तुम इस धरा पर आए थे पार्ट बजाने के लिए, अब मैं तुम्हें लेने आया हूं, तो जैसे तुम आए थे वैसे ही बनकर जा सकते हो। तो बाबा आकर हम बच्चों को युक्ति बताते, मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव अर्थात मन और बुद्धि को मुझ एक बाप से लगाओ। मध्याजी भव अर्थात स्वदर्शन चक्र चलाओ, अपनी कमी कमजोरियों को दूर करो और सतयुग में देवी देवताओं के समान अर्थात बाप समान गुणों को धारण कर बाप के साथ जाने लायक बनो। बाबा कहते यही रूहानी यात्रा है जो केवल एक बाप ही सिखला सकते हैं। अगला प्रश्न किया बाबा ने, सदगति के लक्षण कौन से हैं? सदगति के लक्षण कौन से हैं? उत्तर में बाबा कहते सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यह जो महिमा है यही सदगति के लक्षण है जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। अर्थात बाबा हम बच्चों को बेहद सुख का वर्षा देने आते, सुख की दुनिया सतयुग के लायक बनाते। तो बाबा हमें संगम युग पर ऐसी श्रेष्ठ श्रीमत देते जिसके आधार पर हम 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते। तो बाबा कहते यही जो लक्षण हैं वे सदगति के हैं। सदगति कहा जाता है सुखधाम को, सतयुग को। जो बच्चे सतयुग में जाने लायक बनते हैं उन्हें संगम पर ही बाप द्वारा ये गुण ज्ञान तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं। गीत सुनाया बाबा ने, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए के आए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब नाटक पूरा होता है, दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा के लिए सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है यह दुखधाम है, दोनों में बहुत अंतर है। तो बाबा आकर सुखधाम की स्थापना करते और हम बच्चों को सुखधाम में जाने लायक बनाते। तो बाबा कहते धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए के आए। बाबा कहते भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी तुम जानते हो, भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है। तब तो बाप आकर फिर स्थापना करें, नहीं तो बाप कैसे आए? कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म लोप हो जाता है तब तब मैं आता हूँ, प्रायः लोप भी जरूर होना ही है। कहते हैं बेल की एक टांग टूट गई, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है। सभी देवी देवता अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात धर्म गुम हो गया है। इसलिए बाबा कहते बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि फाउंडेशन सड़ गया है, टाल टालियाँ खड़ी हैं, तो इनमें भी फाउंडेशन धर्म का है नहीं। बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं, तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाबा कहते बच्चे इस राज को जान गए हैं कि झाड़ पुराना जड़जड़ीभूत हो गया है, कलयुग के बाद सतयुग आना है, जरूर चक्र फिरना है। बुद्धि में रहता है कि नाटक अब पूरा हुआ, अब हम वापस जाते हैं अपने घर। इसीलिए बाबा कहते मन मना भव मध्याजी भव। बाबा कहते अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं चलते फिरते अपने को एक्टर समझो कि अब वापस जाना है। बाबा कहते इसीलिए कहते नष्टो मोहा स्मृतिरब्धा,
अर्थात देह तथा देह के धर्म को भूल एक बाप को याद करो। एक बाप से ही सर्व संबंधों की अनुभूति करो। विवेक कहता है धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट पर डंका बजना है। अभी तो बाबा कहते बच्चों पर ग्रहचारी बैठती रहती है, लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी प्रारब्ध बनेगी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। अभी का ही गायन है, परंतु यह किसको पता नहीं फिर विश्व का मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना है, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है चलते सुखधाम में। पढ़ाई ऐसी पढ़े जो ऊंच पद पा लेवें। बाबा कहते अब देखो, दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है, वहाँ यह समझना है, लिखत में देना है। लिखित में होगा तो सब समझ जाएंगे। अब हम हैं ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण कुल के, वह है शूद्र कुल के। हम हैं आस्तिक, वह है नास्तिक। वह है ईश्वर को ना जानने वाले। बाबा कहते तुम हो ईश्वर को जानने वाले, अर्थात ईश्वर से योग रखने वाले। तो मतभेद हुआ ना। बाप ही आकर हम बच्चों को आस्तिक बनाते, स्वयं का परिचय देते और हमारा ज्ञान सुनाते। बाबा कहते बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी बाबा कहते अपने धर्म को भूल जाते हैं, फिर बाप आकर नए धर्म अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले, विश्व कल्याणकारी भाव। बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले, विश्व कल्याणकारी भाव। आज विश्व का कल्याण करने वाला पिता परमात्मा शिव निराकार, हम निराकार आत्माओं को विश्व कल्याणी बनने की सहज युक्ति बताते कि बड़ी दिल रखकर सेवा करो, अर्थात हर आत्मा के प्रति सहयोग का भाव हो, सर्व आत्माओं को कुछ न कुछ देने का भाव हो। रहम दिल बनकर, नरम दिल बनकर हर आत्मा को कुछ न कुछ देते जाओ। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी आत्मा हो, हर एक के प्रति बाबा कहते कल्याण का भाव हो। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना मन में रहे। इसीलिए बाबा कहते जो बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते, सर्व के प्रति शुभ चिंतन चलाते, वही आत्मा शुभ चिंतक अर्थात विश्व कल्याणकारी बनते। तो बाबा कहते बड़ा दिल रख कर सेवा करो। यह नहीं सोचो कि हमारे पास यह नहीं है, यह नहीं है। बाबा कहते जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो हर समय यही स्मृति रहे कि हम ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता के सागर पिता परमात्मा की मास्टर सागर संतानें हैं। तो हर खजाने भरपूर करने की युक्ति बाबा बताते खजानों का दान करो, खजानों को स्व प्रति और दूसरों प्रति यूज करो। जितना यूज करेंगे उतने भरपूर होते जाएंगे। तो बाबा कहते जितना सर्व आत्माओं का सहयोग देंगे उतना उनके द्वारा दुआएं मिलेंगी, जो प्रत्यक्ष फल बनेगा और आगे विश्व के बादशाही भी प्राप्त होगी।
जिसके लिए बाबा कहते, जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी प्रति, सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। तो सदा मैंपन से न्यारे, देह भान से उपराम, खुद को बेहद का सेवाधारी समझना है। सर्व के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रख सर्व के प्रति सहयोग की भावना रखनी है। स्लोगन में बाबा कहते, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। बाबा ने हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की जो नॉलेज दी है, जिसके आधार पर बाबा कहते नथिंग न्यू, स्व पर निश्चय हो, बाबा पर निश्चय हो, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय हो और ड्रामा पर निश्चय हो। तो कोई भी कारण क्या क्या क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे प्रश्न आ नहीं सकते। हर समय यह स्मृति रखो कि जो भी होता है कल्याणकारी है और जो होने वाला है और भी कल्याणकारी है। तो अचल अडोल रहकर हर विघ्न हर परिस्थिति पर स्वतः विजय प्राप्त कर लेंगे। तो बाबा कहते, कोई भी परिस्थिति आती है तो बिंदु लगाकर आगे बढ़ जाओ। कारण के लिए समय और शक्ति वेस्ट नहीं करो, निवारण करके आगे निकल जाओ। तो ही बाबा कहते प्रकृति के प्रति सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।